और रिश्ता करने के लिए लड़के को जांचना भी जरूरी है, लड़के की जांच करना भी जरूरी है। आज हम तो रिश्ता करते हैं तो ये नहीं देखते कि लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, लड़का परहेजगार है कि नहीं है, लड़का रोजे रखता है कि नहीं रखता है। बस दौलत देखी, पैसा देखा, सरमाया देखा, कारोबार देखा, मकान देखा, बहुत अच्छा मकान बना है रिश्ता कर दो, बहुत अच्छी दौलत है रिश्ता कर दो, बहुत अच्छा कारोबार जमा हुआ है रिश्ता कर दो। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया था, लड़कों के लिए क्या पैगाम है? मेरे आका ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। मेरे आका फरमाते जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीजें देखी जाती हैं, या तो लड़की का हुस्न देखकर निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दौलत देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देखकर निकाह किया जाता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम निकाह करो तो लड़की का हुस्न जमाल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसकी दौलत मत देखना, फज़फर बिज़ातिद्दीन। आका फरमाते तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। ऐ बंदी सराय वालों, जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, जब कुरान की तिलावत करेगी, जब नमाज की पाबंदी करेगी, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकतें तुम्हारे घर में अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन आज हम दीनदारी कहाँ देखते हैं? गरीब लड़की है, दीनदार है, परहेजगार है, तो उस घर से रिश्ता नहीं करेगा मेरा नौजवान। रिश्ता करेगा तो उस घर से करेगा जहां से अच्छी गाड़ी मिले जहेज में, रिश्ता करेगा तो उस घर से करेगा जहां से अच्छा जहेज मिले, रिश्ता करेगा तो उस घर से करेगा जहां से कैश के नाम पर अच्छा पैसा मिले। याद रखना नौजवानों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। मेरे अजीजों, ये ससुराल वाले देंगे कितने साल तक खाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, चंद सालों में खत्म हो जाएगा। और मदीने वाले मुस्तफा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए जब रिश्ता करने के लिए जाओ तो लड़की की दीनदारी को देखना, परहेजगारी को देखना। ये नहीं पूछते कि लड़की कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये नहीं पूछते कि लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, ये नहीं पूछते कि लड़की रोजे रखती है कि नहीं रखती है। बस देखा कि दौलत बहुत मिलेगी, पैसा बहुत मिलेगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कितनी गरीब बेटियां पारसा हैं, परहेजगार हैं, कुरान की तिलावत करने वाली हैं, नमाज की पाबंद है, तहज्जुद तक पढ़ने वाली, ऐसी भी मैंने लड़कियां सुनी। लेकिन उन घरों के अंदर सफेद बाल पड़ते जा रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। और ये साहब हैं कि दौलत के नशे में चूर फिर रहे हैं कि रिश्ता करूंगा तो बड़े घर से करूंगा, फला को मेरे पड़ोस में बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, फला को मेरे पड़ोस में वैगन आर मिली है, मुझको क्रेटा चाहिए। इस तरह की सोचें आज इंसान की बनती जा रही है। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई? आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई? एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। ऐ लोगों, मुझे आप बताइए, इसकी जो असबाब इलल पर मैंने गौर किया तो उसकी एक वजह ये भी मेरे सामने आई। असबाब तो बहुत सारे हैं कि बाप को चाहिए था कि बेटी पर नजर रखे, माँ को चाहिए था कि बेटी पर नजर रखे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका फरमाते तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, माँ औलाद की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि ये बेटियां जो मुर्तद्दा हो रही हैं, ये सब मौलवियों की वजह से हो रही हैं। मुझे आप बताओ, ऐ उर्से चरमपोश बाबा में आने वालों, क्या मौलवी दरवाजे पे डंडा लेकर के बैठेगा? क्या मौलवी दरवाजा रखाने के लिए जाएगा? क्या मौलवी की ये जिम्मेदारी है कि तुम्हारे घरों की रखवाली करे? बाप की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बेटी किधर कदम बढ़ा रही है, माँ की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बेटी का कदम किधर जा रहा है, भाइयों की जिम्मेदारी बनती है वो देखे कि मेरी बहन का कदम किधर जा रहा है। आज कॉलेज की पढ़ाई के नाम पर, आज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के नाम पर, आज कोचिंग की पढ़ाई के नाम पर जो गलत मलत तालीम चल रही है कि लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ आग और पेट्रोल जब एक जगह जमा होगा तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी? याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपनी बच्चियों के ईमानो अकीदे की हिफाजत करो, अपनी बेटियों के ईमानो अकीदे की हिफाजत करो। एक वजह इसकी ये भी मेरे सामने आई है कि 2-3 हजार 4-5 हजार रुपए के चक्कर में हमारी मुस्लिम बेटियां कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, कोई मेडिकल पे जॉब कर रही है, कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रही है, कोई मोबाइल की शॉप पे जॉब कर रही है। ये 3-4 हजार रुपए की पैसों के चक्कर में आज हमने अपनी बेटियों के ईमान को दांव पे लगा दिया। आज हमारी बच्चियां जो नाजुक शीशियों की तरह थी, आज हमारी लापरवाही की वजह से न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। बहुत सी वजूहात है इसकी। एक वजह इसकी ये भी है कि जो मोबाइल हमने अपनी बच्ची के हाथ में दे दिया, उससे ये नहीं कहा कि बाप घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है, भाई घर के अंदर है, बहनें घर के अंदर है, पूरा परिवार घर के अंदर है। बेटी रात के 2 बजे तू मोबाइल कहाँ चला रही है, बेटी रात के 2 बजे तू किससे फोन पर बात कर रही है? कभी बाप ने नहीं पूछा, कभी माँ ने नहीं पूछा, कभी भाइयों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। एक वजह इसकी ये भी हमारे सामने आई, जो आज शादियों में जहेज की लंबी लंबी डिमांडें जो चल रही है, आज इन जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से कि आज न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। रिक्शा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने बच्चों का, परिवार का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में 300-400 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, जिसके घर में 4-5 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि कहां से इतनी दौलत लेकर आऊं, कहां से इतना पैसा लेकर आऊं, कहां से इतना सरमाया लेकर आऊं कि मैं अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सकूं। याद रखना है उर्से पाक में आने वालों, जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरे नबी की शान तो वो शान है कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में उनको लिटा दिया गया। सगे चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे और उन कैदियों के बंद कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने और रोने की आवाज जब नबी के मुकद्दस कानों में पहुंची तो मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो कैदियों का रोना ना देखे, तो सोचो जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। लोगों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ के शादियों के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, नेक लड़की को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना, नमाज पढ़ने वाली लड़की को इख्तियार करना, कुरान की तिलावत करने वाली लड़की को इख्तियार करना। और जब तुम भी लड़के का रिश्ता देखने के लिए जाओ तो देख लेना कि लड़का कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, लड़का रोजा रखता है कि नहीं रखता है। एक साहब हमारे इलाके में आए, हमारे पास बोले, मौलाना अपनी बेटी का रिश्ता फला गांव से कर रहा हूं, बहुत अमीर लड़का है। मैंने कहा दौलत है, लेकिन ये बताओ क्या वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है कि नहीं करता है, 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं है। बोले बस मौलाना तुम्हें तो यही बातें रह गई हैं, तुम तो बहुत पुराने दौर में जी रहे हो। अरे उसका कारोबार देखो कितना अच्छा है, उसकी बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी है, उसकी दौलत देखो कितनी अच्छी है, जगह जगह उसके प्लाट पड़े हुए हैं, अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं।
चले गए, नहीं मानी मौलाना की बात। लेकिन कुछ दिनों के बाद रोते हुए आए और कहते हैं मौलाना साहब मुझे किसी आमिल का पता बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहा कोई अच्छा तावीज करने वाला हमें बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि हमारी बेटी को उसका शौहर समझता ही नहीं है, अब तो वो उसे इज्जत भी नहीं देता, अब तो वो उससे प्यार से बात भी नहीं करता। हमने कहा हमने उसी वक्त तुमसे कहा था ना कि तुम ये देखो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है कि नहीं रखता है। अरे नमाज पढ़ना रोजा रखना ये अल्लाह का हक है। अब बताओ जिसकी नजरों में अल्लाह के हुकूक की अहमियत नहीं है वो बंदे का हक क्या खाक अदा करेगा? इसलिए रिश्ता करो तो नबी का वफादार देख के करना। ऐ मेरे अजीजों, जब बेटी का रिश्ता करने के लिए जाओ तो दौलत नहीं, पैसा नहीं, बल्कि देखो कि लड़का नमाजी है कि नहीं है, रोजा रखे रोजे का पाबंद है कि नहीं है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली वल्लाहु वासिउन अलीम। तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अल्लाह फरमाता अगर वो गरीब हैं, युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर दे। तो रिश्ता करना तुम्हारा काम है, बहुत अच्छा, निकाह करना तुम्हारा काम है। मालदार करने का वादा अल्लाह ने फरमाया है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? अच्छा पैगाम, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, आज कितनी एक बाप का सहारा चला जाता है, कितने बेटों का सहारा चला जाता है। मिसाल के तौर पर बाप के पास एक ही प्लाट था और लड़की की शादी करने के लिए जहेज की लंबी डिमांड कर दी, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो प्लाट बेच दिया। प्लाट बेचा तो लड़कों का सहारा चला गया, बेटी का घर आबाद हो गया लेकिन लड़के का सहारा चला गया। वो प्लाट होता तो कोई कारोबार कर लेता, वो प्लाट होता तो उसे बेच करके एक बिजनेस में पैसा लगा देता, उसकी जिंदगी संवर जाती। लेकिन आज जहेज के लोभियों की वजह से किसी का सहारा चला जाता है, किसी की प्रॉपर्टी चली जाती है। तो मेरे अजीजों, किसी का दिल दुखा के अपना घर नहीं भरना है, बल्कि दिल रख करके अपने घर को आबाद करना है। मौलाना रूम फरमाते अज हजारहा काबा यकदिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उर्से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर सरकारे कलाम, खलीफे हुजूर सरकारे कलाम, गदाए मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब खड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं, आ जाएं। पीछे वाले जो कोने में खड़े मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। बैठ जाइए आप। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बैठ जाएं आप हजरात, बहुत जल्दी। बस मैं चंद बातें और बता के अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ। बैठे आप हजरात। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आज के जलसे के खुसूसी आलिम दीन हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम अशरफी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें। मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामान शहंशाह उमम बैठे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था
कि जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। गौसे आजम के वालिद जब बाग में पहुंचे तो सरकार गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा कि माफ तो कर देंगे लेकिन हमारे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। रखवाली के लिए इसलिए रखा ताकि जांच लें कि इसकी शब कैसे गुजर रही है, इसका दिन कैसे गुजर रहा है। सरकार गौसे आजम के वालिद बाग की रखवाली कर रहे थे। एक बार बहुत तेज आंधी आई। सरकार गौसे आजम के नाना अपने हुजरे से बाहर आए। उन्होंने क्या देखा कि सख्त आंधी चल रही है, तेज हवा चल रही है। सरकार गौसे आजम के वालिद बीच बाग में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं और आपके चराग को हवा ने बुझाया नहीं। आपके चराग की लौ जैसे जल रही थी वैसे ही जल रही है। वो देखे और अपने हुजरे में आ गए। एक दिन गौसे आजम के वालिद बाग के अंदर थे। हजरत अब्दुल्ला सौमई के कुछ मेहमान आ गए और आके बोले हमें कुछ फल खिलाओ। गौसे आजम के नाना ने इशारा किया बेटा कुछ फल लेकर के आओ। जब गौसे आजम के वालिद फल तोड़ करके लाए तो मेहमानों जिस फल को खाएं कोई खट्टा निकल जाए कोई कड़वा निकल जाए। उन्होंने कहा कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है, इसको ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे कौन सा कैसा फल आता है, मीठा फल कौन से पेड़ पे आता है और खट्टा फल कौन से पेड़ पे आता है, कड़वा फल कौन से पेड़ पे आता है। गौसे आजम के नाना ने बुलाया बेटा तुमको अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन से पेड़ पर मीठा फल आता है। तकवा देखें, परहेजगारी देखें गौसे आजम के वालिद की। कहते हैं पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने किसी फल को हाथ लगा के भी नहीं देखा खाने की नियत से। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के नाना से मेहमानों ने कहा हम इस नौजवान की ये बात को तस्लीम नहीं करते, ये तो शबो रोज बाग के अंदर ही रहता है फिर भी इसने कोई फल नहीं खाया। कहा गौसे आजम के नाना ने इस नौजवान को तुम क्या जानो, इसके मर्तबे को मैं जानता हूँ, इसकी शान को मैं जानता हूँ। एक दिन मैं अपने हुजरे से बाहर निकला, मैंने देखा सख्त आंधी आ गई थी। इर्द गिर्द जितने बाग थे उन लोगों के बागों के फल जमीन पे गिरे हुए थे। मेरे बाग का एक फल भी नहीं गिरा जमीन पर। सख्त आंधी चल रही थी और ये नौजवान बीच बाग में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। ये गौसे आजम के वालिद की शान है। और वालिदा की शान देखो, वालिदा का तकवा देखो। माँ है उम्मुल खैर फातिमा। ऐ लोगो, ऐ उर्से चरम पोश बाबा में आने वालों, जब बाप मुत्तकी होता है, जब माँ मुत्तकिया होती है, जब बाप परहेजगार होता है, जब माँ परहेजगार होती है, जब बाप रातों में इबादत करने वाला होता है और जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया है उसी बेटे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। उसी बेटे को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। अल्लामा हसन ने कहा था कि पार बेड़े को लगा देते, जमील कादरी ने कहा पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। ये है सरकार गौसे आजम जिनका बचपन भी लाजवाब है, जिनकी जवानी भी लाजवाब है। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं। लेकिन आओ जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम मादरजाद वली हैं। गौसे आजम की ने आप मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की, आप मदरसा पढ़े, 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद अपनी माँ के पास आके कहते अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल हो गई है, वो माँ कहती है बेटा तू इल्म हासिल करने जाना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा मेरे लाल मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद चला जा। अब मुझे बताओ 78 साल की उम्र जब माँ की हो जाए तो औलाद की कितने सहारे की जरूरत होती है माँ को, औलाद की कितनी सपोर्ट की जरूरत होती है माँ को। लेकिन वो गौसे आजम की वालिदा हैं जिन्होंने कयामत तक आने वाली औरतों को पैगाम
पैगाम दे दिया कि तुम औलाद की जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, जाहिल मत रखना। आज हम सिर्फ गौसे आजम के नाम का नारा लगाते हैं, सिर्फ गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, और आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जिस मुसलमान के पैगंबर पे सबसे पहली वही आई तो ना नमाज का हुक्म पहले आया, ना रोजे का हुक्म पहले आया, ना हज का हुक्म पहले आया, ना ज़कात का हुक्म पहले आया, सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? 17 या 18 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। आका ने कैसे तालीम को आम किया? आका ने मक्के से हिजरत फरमाई, मदीना तशरीफ लाए। बज़ाहिर 63 साल की उम्र शरीफ मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं। तकरीबन 1.25 लाख सहाबाए किराम के पास में तालीम थी और उनके हाथ में कलम की ताकत थी। ऐसा तालीम को आम किया मेरे आका ने। और अहदे मौला अली शेर खुदा तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। ऐसा तालीमी इनकलाब बर्पा किया। ऐ लोगों, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। जिसके पास तालीम नहीं है लोग उसे इज्जत नहीं देते, उसे गवार कहा जाता है। तालीम जिसके पास होती है लोग उससे मोहब्बत से बात करते हैं, लोग उससे प्यार से बात करते हैं। उलमाए किराम ऊपर बैठे हुए हैं, आप नीचे बैठे हुए हो, ये इल्म ही की तो बरकत है। अरे इल्म जिसके पास में होता है, इल्म की ताकत, तालीम की ताकत, कलम की ताकत। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम की एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह। जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ऐ लोगों, अपने बच्चों को जब तालीम देने का इरादा करो तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो तालीम हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, पहले उसे चाहिए कि कुरान की तालीम हासिल करे। पहले अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से पहले मदरसे में भेजो, पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मदरसे में भेजो। जब तुम्हारे बच्चों के पास में तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चों के पास में एजुकेशन होगा, जब तुम्हारे बच्चों के पास में शिक्षा होगी, ऐ लोगों, जब वो पहले कुरान पढ़ा हुआ होगा, हदीस की तालीम उसके सीने में होगी, तो वो डॉक्टर भी बनेगा, तो वो वाला डॉक्टर बनेगा जो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। कुरान और हदीस की तालीम जिसके पास होगी वो इंजीनियर बनेगा, तो ऐसा इंजीनियर बनेगा जिसके दिल में रहम होगा। कुरान और हदीस की तालीम तुम्हारे बच्चों के पास होगी, उस अगर वो प्रोफेसर भी बन गया तो घूस लेता नजर नहीं आएगा, बल्कि गरीब बच्चों की भी खिदमत, गरीब बच्चों के लिए भी वो अपने स्कूल में जगह देता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दिलाओ, पहले हदीस की तालीम दिलाओ। कुरान और हदीस की तालीम जिसके पास होगी, ऐ लोगों, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, वो आखिरत में भी कामयाब रहेगा। सरकार गौसे आजम की वालदा ने रोका नहीं अपने बेटे को कि बेटा बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, अब मुझे जब तेरे सहारे की जरूरत है, जब तेरी सपोर्ट की जरूरत है, तो बेटे से ये नहीं कहा कि अब तू मेरी खिदमत कर, मैं बुढ़ापे के आलम में हूँ। फरमाया, नहीं बेटा, तू जाना चाहता है तो शौक से चला जा। चले गए सरकार गौसे आजम, पहुंचे बगदाद की सरजमीन पे गौसे आजम, और इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। 18 साल की उम्र में आप बगदाद के लिए रवाना हुए। ऐ लोगों, जब गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे, कितनी तालीम हासिल की आपने, कितना इल्म हासिल किया आपने। वो खुद मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतुबा। मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने तालीम हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, सरकार गौसे आजम ने तालीम हासिल की, और इल्म हासिल करने के बाद में सरकार गौसे आजम की खिदमत देखो कि गौसे आजम ने आपने तदरीस का मनसब संभाला, तसनीफ का मनसब संभाला, तकरीर का मनसब संभाला। ऐ लोगों, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाना। ये कोई मामूली चीज नहीं है मदरसे
मदरसे में बैठ करके पढ़ाना। ऐ लोगों, उस्ताद जब मदरसे में बैठ करके पढ़ाता है, अपना वक्त मदरसे के अंदर देता है, तालिबे इल्म तो वो क्या जाने जो अपने उस्ताद का अदब नहीं करते। अदब कितना जरूरी है। आज थोड़ा सी अच्छी आवाज हो गई तो अपने उस्ताद का अदब करना भूल गए। आज थोड़ी सी तालीम उसके पास क्या आ गई, अपने उस्ताद का अदब करना भूल गए। अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ऐ मेरे अजीजों, अदब कितना जरूरी है। अगर बेटा बाप का अदब ना करे तो बेटा कामयाब नहीं हो सकता। शागिर्द अपने उस्ताद का अदब ना करे तो वो शागिर्द कामयाब नहीं हो सकता। मुरीद अपने पीर का अदब ना करे तो मुरीद कामयाब नहीं हो सकता। मुक्तदी अपने इमाम का अदब ना करे तो वो मुक्तदी कामयाब नहीं हो सकता। ऐ मेरे अजीजों, शागिर्द को चाहिए कि वो अपने उस्ताद का अदब करे। उस्ताद होता है, वो रूहानी बाप होता है। जो बाप तो उंगली पकड़ करके मदरसा छोड़ के चला आता है, ये उस्ताद है जो चलना सिखाता है, जो जिंदगी की मंजिलें तय कराता है, जो कामयाबी की मंजिलें तय कराता है। आज उसी उस्ताद को हम इज्जत नहीं देते। मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आजम ने, और कितने साल पढ़ाया गौसे आजम ने। खिदमत देखो गौसे आजम की, जमीन से जुड़ के काम किया गौसे आजम ने। और कैसे जमीन से जुड़ करके काम किया है, वही तरीका हमारे बुजुर्गों ने अपनाया, वही तरीका हमारे अकाबिरीन ने अपनाया। सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ पढ़ाया, 40 साल तकरीबन मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म आलिम फाजिल बन करके निकला करते थे। ऐ लोगों, गौसे आजम उस जात का नाम है जिनके मदरसे से, जिन्होंने अपनी 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया, तकरीबन 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। कैसे काम किया सरकार गौसे आजम ने। किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब किताब लिखी, फुतूह रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, तफसीर जीलानी लिखी गौसे आजम ने, कितने मलफूजात लिखे, रसाइल लिखे गौसे आजम ने। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे गौसे आजम। 500 फतावा का जवाब गौसे आजम दिया करते थे। ऐ लोगों, चारों मज़ाहिब के एतबार से फतवे आते गौसे आजम के पास में, और चारों मज़ाहिब के एतबार से गौसे आजम फतवों का जवाब दिया करते थे। आला हजरत ने लिखा है कि मुजतहिदे मुतलक थे गौसे आजम। अब सोचे कितनी बड़ी जात है गौसे आजम की। हम सिर्फ करामतें सुनते हैं गौसे आजम की, हम सिर्फ करामतों तक गौसे आजम की जात को समझते नहीं। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम ने जमीन से जुड़ के काम किया, मदरसे में बैठकर पढ़ाया गौसे आजम ने, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। फिर तकरीर का मनसब संभाला गौसे आजम ने। यह तकरीर का मनसब कोई मामूली मनसब नहीं है। अल्लामा हाशिम अशरफी साहिब किबला को बचपन से हम जिनको सुनते हुए आ रहे हैं, ऐ लोगों, ये आपको बताएंगे। आज आदमी सोचता है जो जितना ज्यादा हसाले वो बहुत बड़ा खतीब है, जो जितने ज्यादा लतीफे सुनाए वो बहुत बड़ा खतीब है, जो जितने ज्यादा चुटकुले सुनाए वो बहुत बड़ा खतीब है। कब तक जलसों में हंसी मजाक सुनते रहोगे, कब तक लतीफे सुनते रहोगे। 25-30 हजार का नजराना सिर्फ लतीफे सुनने के लिए आदमी दे रहा है। कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कितनी मेहनत से दौलत कमाई जाती है, और सिर्फ लतीफे सुने। सुबह को पूछा कौम से चौराहे पे खड़े होकर, रात जलसे में क्या हुआ, कहते हैं बहुत मजा आया, मौलाना ने बहुत हंसाया, रात बहुत लतीफे सुनाए मौलाना ने। याद रखो, हंसो कम रोज ज्यादा, वलियदहकू कलीलों वलियबकू कसीरा। हंसो कम रोज ज्यादा, अल्लाह को रोना पसंद है। जो आंख खौफे खुदा से रोती है वो आंसू जहन्नम की आग को बुझा देगा। लोगों, इसलिए जलसों में जब आया करो तो मजे के लिए नहीं आया करो, बल्कि कुछ सीखने के लिए आया करो, कुछ हासिल करने के लिए आया करो। और ये हंसी मजाक लतीफे अपने दिल से निकाल दो कि हमें जलसे में हंसी मजाक सुनने नहीं जाना है, बल्कि हमको ऐसा वाज सुनना है कि जो हमें कब्र की याद दिला दे, जो हमें आखिरत की याद दिला दे, जो हमें जहन्नम के अजाब से डरा दे, जो हमें जन्नत की बहारों के मजे दिखा दे। ऐसे वाज को सुना करो। ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम ने मिंबर संभाला, तकरीर का मनसब संभाला। पहले 5-6 लोगों का मजमा, फिर अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि 50-70 हजार का मजमा हुआ करता था।
500 उलमा आगे कापी वो लेकर के तहरीर लिखने, गौसे आजम की तकरीर नोट करने के लिए आगे बैठा करते थे। अल्लाह अकबर, जब वाज खत्म होता था तो 200-250 के करीब जनाजे उठा करते थे। ये गौसे आजम के वाज की शान थी। कैसे खिदमत की गौसे आजम ने, तदरीस के जरिए खिदमत की, तसनीफ के जरिए खिदमत की, तकरीर के जरिए गौसे आजम ने खिदमत की। अफसोस होता है मुझे कौम के उन नौजवानों पर कि जो जलसे में सिर्फ नाते सुनी और अपने घर का रास्ता ले लिया, और आलिम बैठ करके यहाँ बैठ करके एहसास कम तरीका शिकार होता रहता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जहाँ नात से दिलों में इश्क़ रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये आलिम तकरीर में बताता है। रोजा किससे टूटता है ये आलिम तकरीर में बताता है। हज में कौन सी दुआ किस मकाम पे पढ़ी जाती है ये आलिम बताता है। ज़कात किसको देना है किसको नहीं देना है, किसके ऊपर ज़कात फर्ज है, ये आलिम तकरीर में बताता है। गरीबों की मदद करने में कितना फायदा है ये आलिम बताता है। यतीमों की परवरिश में कितना फायदा है ये आलिम बताता है। आज आलिम की तकरीरें नहीं सुनते, पैगंबर इस्लाम की हदीस को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। आका ने फरमाया उगुदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम बन जा, या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ, आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। अगर आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की तकरीर सुनने वाले बन जाओ, आलिम जो कह रहा है उसे सुनने वाले बन जाओ। और आलिम की बातें भी सुनने वाले नहीं बन सकते तो आका फरमाते ओ मुहिब्बन, आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से प्यार करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना। फतहलिक आका फरमाते हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आलिमों की बुराई करने वाले मत बनना, आलिमों की तौहीन करने वाले मत बनना, वरना हिलाक हो जाओगे, बर्बाद। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, फ़यमकुसु फ़िल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौसे आजम ने नफा पहुंचाया, आज लोग गौसे आजम को याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफा पहुंचाया, लोग गरीब नवाज को याद कर रहे हैं। मखदूम पाक ने नफा पहुंचाया, लोग मखदूम पाक को याद कर रहे हैं। साबिर पाक ने नफा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। लोग आला हजरत ने नफा पहुंचाया, लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। मुफ्ती आजम ने नफा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं। हुजूर चरमपोश बाबा ने नफा पहुंचाया, आज आप इनको याद कर रहे हो। वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, जमीन में बाकी रहता है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, लोगों को नफा पहुंचाए। अब नफा उसको पहुंचाओ जो जमीन के ऊपर है, या नफा उसे पहुंचाओ जो जमीन के नीचे। लोगों में बेहतर वही है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, यह हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात के 12 बज चुके हैं। थोड़ी देर के बाद में 1 बजेगा और 12 से पहले कितने बजते हैं? 11।
और आज महीना भी कौन सा लग गया। ये घड़ी की सुई भी हमें कुछ पैगाम देती है कि 11वीं वाले का दामन पकड़ लो, 11वीं वाला तुमको 12वीं वाले से मिला देगा। क्या बात है, वाह। और 12वीं वाले आका के दामन से वाबस्ता हो जाओ तो मेरे आका तुमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से मिला देंगे। पहले 11 बजे, फिर 12, फिर 1। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है मिंबरे नूर पे। इन तमाम की तवज्जो, बैठे हुए तो आप बिखरे हुए हैं, जैसे आज हिंदुस्तान में हमारे हालात हैं उसी हिसाब से आप बैठे हुए भी हो। और कुछ हमारे दोस्त बाहर खड़े हो गए जाकर के। जलसे बहुत मेहनत के बाद सजाए जाते हैं। कैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है ये तो यहाँ बस्ती के उलमा से पूछो या कमेटी वालों से पूछो कि दरवाजे दरवाजे भीख की तरह पैसा मांगा जाता है। और बाज घर तो ऐसे होते हैं कि आज नहीं है कल ले जाना, कल पहुंचे तो कोई कहता है कि इन्होंने धंधा बना लिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सारी बातें सुनने के बावजूद भी वो जलसा सजा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जलसे में इसलिए आते हैं कि वहां जाकर के कुछ हमें हासिल करना है। और कुछ वो होते हैं कि जिनके जहनो दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। जलसे में आएंगे, आगे आकर के बैठेंगे और बीच जलसे में इंतशार का माहौल बना के चले जाएंगे ताकि और लोगों को लगे कि अब जलसा खत्म हो गया। सही बात यह है कि गजाली भाई पे जलसा शुरू हुआ था। अभी गुलाम गौस गजाली साहब पढ़ रहे थे, पहले शायर ने अभी पढ़ा। अभी मेरे बाद जो खुसूसी खतीब हैं आपके खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब, उनको आपको भरपूर समात करना है। तो थोड़ी देर आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखें, कुछ जरूरी बातें पेश करूंगा, ऐसी बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा 15-20 मिनट तो सुन लेंगे ना? तो मैं मेहमान हूं कि नहीं हूं आपका, आप बताएं। बरेली शरीफ से मैं आऊं। तो जो आदमी ये मानता है कि मैं उनका मेहमान हूं और वो आज मेजबान है, तो मेहमान की बात आप मान करके ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाए। बस इतना मान लीजिए। जो पीछे बैठे हैं नौजवान, आज आपको भी कुछ मैसेज मिलेगा तकरीर में। जो बॉर्डर बना के बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप हजरात इतना अच्छा पिंडाल लगाया। गर्मी अगर आप देख रहे हैं तो कयामत की गर्मी को याद करेंगे तो दुनिया की गर्मी कुछ नहीं है। आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा। आज जमीन मिट्टी की है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना। और आपको मैं बता दूं उस दिन जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। कैसा गर्मी का आलम होगा। आला हजरत तो उस दिन को याद करके ये कहते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा देंगे इसकी साउंड आप। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी तकरीरें आपने समात की। मैं तो पहली बार इस बस्ती में आया हूं, इसलिए मैं सबके नाम नहीं जानता। मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। सलमान अशरफी साहिब किबला की निजामत आपने समात की, गुलाम गौस गजाली भाई को समात किया, इमरान जाफर बरकाती को आपने समात किया। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा,
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास, आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। और फरमाते हैं मजराए चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की 2 आयत करीमा तिलावत की है। पहले एक आयत करीमा का मफहूम आप सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अखिल्ला खलील की जमा है, और खलील गहरे दोस्त को कहते हैं, गहरे फ्रेंड को कहते हैं। कौन सा दोस्त कयामत में दुश्मन बनेगा? वो दोस्त जिसकी वजह से आदमी नमाजें छोड़ देता है, वो दोस्त जिसकी वजह से आदमी रोजे छोड़ देता है, वो दोस्त जो दोस्त को शराब की दुकान की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो दोस्त को जुए के अड्डे की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो दोस्त को जिना के अड्डे की तरफ लेकर के जाए। ऐसे दोस्त जो गुनाहों के अड्डों को आबाद करे, दोस्ती में, दोस्ती की मोहब्बत में आकर के ऐसे दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जब दोस्त दुश्मन बन जाएगा तो फिर काम कौन आएगा हमारे? आगे अल्लाह फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करनी है, दोस्ती मुत्तकियों से करनी है। दोस्ती उससे करनी है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त का हाथ पकड़ के मस्जिद लेकर जाए कि नमाज नहीं पढ़ेगा तो तुझसे दोस्ती नहीं। दोस्त ऐसा बनाओ कि जो अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहे कि तुझे इस महीने रमजान शरीफ के 300 रोजे रखना है, अगर नहीं रखेगा तो तुझसे मैं दोस्ती खत्म कर दूंगा। मेरे अजीजों, दोस्ती बहुत छानबीन के बाद करनी चाहिए। ऐसा दोस्त मत बनाना जो जहन्नम के रास्ते की तरफ लेकर जाए, बल्कि ऐसा दोस्त बनाओ जो जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर के जाए। आज दुनिया के हालात इतने बदलते जा रहे हैं कि आदमी दोस्ती के चक्कर में ये भी नहीं देखता कि मेरा ये दोस्त हराम काम कर रहा है कि हलाल काम कर रहा है। आदमी दोस्ती के चक्कर में ये भी नहीं देखता कि मुझे किसको अपने घर पर लाना है और किसको अपने घर पर नहीं लाना है। कभी कहता है ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, कभी कहता है कि मेरा कोचिंग फ्रेंड है, कभी कहता है कि मेरा हम सबक साथी है। ऐ लोगों, अपनी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल कीजिए। मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, दोस्ती किससे करनी है? दोस्ती परहेजगारों से करनी है, दोस्ती मुत्तकियों से करनी है, दोस्ती औलियाए किराम से करनी है, दोस्ती उन आलिमों से करनी है जो परहेजगार हैं, दोस्ती उन हुफ्फाज से करनी है जो नमाज के पाबंद हैं और तुमको मस्जिद की तरफ लेकर के जाएं। मेरे अजीजों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये बड़ा पुरफितन दौर कहलाता है। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। चंद दिन के लिए हम दुनिया के अंदर आए हैं, बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है। आज तो ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं कि मौत का पता भी नहीं चलता कब आ जाए। मेरे अजीजों, आदमी शाम को सही सालिम लेटता है, सुबह को खबर आती है कि फला अजीज का इंतकाल हो गया, रात में हार्ट पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। कोई कहता है कि फला का बीपी तेज हो गया जिसकी वजह से दिमागी नस फट गई और उसका इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। जब दुनिया से जाना सभी को है तो क्यों ना इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहें कि गद्दार मुस्तफ़ा का नहीं वफादार मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज़, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये
ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। तो मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें कि एक मुत्तकी और परहेजगार का जनाजा जा रहा है। ऐसे मत जाना कि इधर जनाजा उठता हो, उधर चौराहे पे लोग जिक्र करते हो कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसे में पार्टी बंदी कराने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, मुत्तकी बन के जाना, परहेजगार बन के जाना। दुनिया में रहना कितने दिन है? शेख सादी फरमाते हैं, जहां ऐ बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया पर मुल्के दुनिया ओ पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवर दो कुश्त, चुआहंग रफ्तन को न जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो फराज, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो, औलिया किराम से मोहब्बत करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, शेख सादी फरमाते हैं, ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। और दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर, दुनिया की हुकूमतों पे भरोसा मत कर कि बहुत तेरे जैसों को अल्लाह ने पाला और मार डाला। तुमने देखा नहीं फिरौन कितना बड़ा जालिम था, नमरूद कितना बड़ा जालिम था, शद्दाद कितना बड़ा जालिम था, हामान कितना बड़ा जालिम था, और कारून कितना बड़ा मालदार था, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब कितने बड़े जालिम थे, यजीद कितना बड़ा जालिम था। ऐ लोगों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह है जिसे चाहता है उसे बादशाहत देता है, और अल्लाह है जिससे चाहता है उससे बादशाहत छीन लेता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया की दौलतों की तरफ तवज्जो मत करना, आज दुनियावी हुकूमतों की तरफ तवज्जो मत करना। आज जो मुसलमान परेशान हाल है, ये खाली मस्जिदें बता रही हैं कि हम पर मुसीबतें क्यों आ रही हैं, ये मदरसे वीरान बता रहे हैं कि हम पर परेशानियां क्यों आ रही हैं। आज हमने मदरसे वीरान कर दिए, आज हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को आबाद करना छोड़ दिया, तभी से हम परेशानियों के शिकार हो गए। आज हमारे घरों के अंदर जाओ तो एलसीडी टीवी सामने लगी है, कुरान हमने अंदर छुपा करके रख दिया, फिर रोना रो रहे मुसलमान परेशान बहुत है। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की सदाएं गूंजती थी, आज उन घरों के अंदर से टीवी पे गानों की आवाजें आ रही हैं, टीवी पे फिल्मों की आवाजें आ रही हैं, खबरों की आवाजें आ रही हैं। ये हाल हो गया आज मुसलमानों के घरों का। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई पे इक्तिदार अपनी। आज हमने अपनी कब्र को भुला दिया, आज हमने अपनी आखिरत को भुला दिया। ऐ लोगों, ऐ चरम पोष बाबा के उर्स में आने वालों, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वो वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं, वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा
खड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? ऐ मेरे अजीजों, कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजो सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत चरमपोश शाह बाबा मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने करतूत और किरदार से गाजी बन जा, जीतना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त इतनी है कि तू पहले नमाजी बन जा। आज हम अपनी आखिरत को अच्छा बयान है, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए। आज हमारे घर में हम अकेले लेटे हों, लाइट चली जाए, बतकाज़ाए बशरियत हम डरने लगते हैं, डर महसूस होता है अंधेरा हो जाए। ये वो घर है मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लोगे, ये वो घर है कि मोमबत्ती दुकान से लाके रोशनी कर लोगे घर में। कभी कब्र के बारे में सोचा? कभी एक बार सोचना, घर पे जा करके अकेले लेटना, एक कमरे के अंदर लाइट बंद कर देना और आंखें बंद करके सोचना। अल्लाह कुरान में फरमाता है वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। शाम को मार्केट से आदमी आता है तो जोड़ता है आज मैंने दुकान में कितना सामान बेचा, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कारोबार से आएगा जोड़ेगा आज मैंने कितना कमाया, आज कितना नुकसान हुआ। कभी एक बार भी दिल में ख्याल आया बिस्तर पे लेटते वक्त कि आज मैंने कितनी नेकियां की हैं और आज मैंने कितने गुनाह किए हैं? एक बार भी अपना मुहासबा किया हमने? एक बार भी हमने अपना मुहासबा नहीं किया कि आज हमसे कितनी नेकी हुई और कितना गुनाह हुआ। वही हर वक्त हम गाने, वही फिल्मों की बातें।